हेलो एवरीवन, नाउ द टॉपिक इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसा कि मेल में दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, एक थे मेन और एक थे एक्सेसरी। मेन की बात करी थी तो वहाँ पर टेस्टिस था, यहाँ ओवरी है। एक्सेसरी की बात करी थी, वहाँ था एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ये सारे स्ट्रक्चर थे। यहाँ एक्सेसरी में कौन है? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना। ठीक है, तो मेन क्या हो गया? ओवरी, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। एक्सेसरी हो क्या हो गया? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना, इनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। मेल में भी प्राइमरी को मेन और सेकेंडरी को एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम है यूट्रस। ये इन्वर्टेड पियर शेप है, नाशपाती की तरह, उल्टे नाशपाती की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये नाशपाती के यहाँ पे वो डंठल लगा होता है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूट्रस। अब इस यूट्रस के दोनों तरफ से, एक ये और एक ये, दोनों तरफ से निकली हुई है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। तो यूट्रस ये हो गया, ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब हो गई और ये हो गई वेजाइना। क्या हो गई? वेजाइना। तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना। अब पहले एक एक करके चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखो यूट्रस क्या है, तो आप बताओगे यूट्रस आपके क्या है? इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक। दूसरा, इसके ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फंडस। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस के 3 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट फंडस, फिर बॉडी, फिर हो गया सर्विक्स। इसमें अंदर की तरफ ये खाली जगह दिख रही है, कैविटी है। इस कैविटी का नाम है यूट्राइन कैविटी। क्या नाम बच्चों? यूट्राइन कैविटी। बच्चों, यही वो कैविटी है जहां पर होने वाले बेबी का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहीं पर होगा। उसके बाद ये क्या है? ये यूट्रस की वॉल्स हैं। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या नाम बच्चों? पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, यहाँ पर स्मूथ मसल है इसलिए मायो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर को बोलते हैं। आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर्स आपके यूट्रस की चारों तरफ है। अंदर यूट्रस की कैविटी से वॉर्म भी कहते हैं, WOMB, वॉर्म। ठीक है, दोनों तरफ ये फैलोपियन ट्यूब दिख रही है। ये आपको ओवरी दिख रही है। ओवरी एक तरफ फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी है, एक तरफ यूट्रस से जुड़ी है। यूट्रस से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी है उसका नाम है मीजोवेरियम। आपको याद होगा, मेल में बताया था टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़े थे मिजोर्कियम से, यहाँ पर ओवरी यूट्रस से जुड़ी है मिजोवेरियम से। फिर ओवरी इस तरफ फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी है उसका नाम है लिगामेंट्स। ओवरी लिगामेंट्स के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से, मिजोवेरियम के थ्रू यूट्रस से अटैच्ड है। अब इस पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब के कई सारे पार्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब के टर्मिनल एंड का नाम होता है इन्फंडिबुलम, जिसके एंड पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखिए, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन दिख रही है यहाँ पे पीछे, इस तरह से। इनका नाम होता है फिम्ब्री। इसके पीछे एम्पोला होता है, ये फूला हुआ हिस्सा होता है। इसके पीछे स्थमस होता है, इसके पीछे यूट्राइन पार्ट होता है। तो ये सब क्या है? फैलोपियन ट्यूब के पार्ट। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जो आगे की तरफ एम्पुला वाला पार्ट दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात आई, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम का जो फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसकी साइट का नाम पूछा जाता है, आप बताओगे एम्पुला। पहले आंसर होता था एम्पुलरी स्थमस रीजन, यहाँ पर होता था, एम्पुला स्थमस के बीच में। अब यहाँ पर होता है एम्पुला। नहीं, होता पहले भी यहीं पे था, लेकिन साइंटिस्ट का कहना ये था कि इन दोनों के बीच में होता है। अब जो रिसेंट स्टडी है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको एम्पुला बताना है। क्या बताएंगे? फर्टिलाइजेशन की साइड एम्पुला। ये बात आपको क्लियर हो गई? फिर आगे देखिए, ये मैंने आपको यूट्रस बताया था। यूट्रस, जो ये यूट्रस आपको दिख रहा है, इस यूट्रस के इस पार्ट का नाम है सर्विक्स, ये है वेजाइना। इन दोनों सर्विक्स और वेजाइना को मिलाकर बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बर्थ कैनाल कहा जाता है। तो ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन सबको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।